नारी को बनाया और नर नारी को बनाने के बाद, आदम हवा को बनाने के बाद उनको नर और नारी कहा और उनके पास सारा अधिकार दिया गया उस वाटिका के अंदर रहते। और हम देखते हैं कि इस विवाह का अभिप्राय क्या है। अगर देखा जाए तो ये पवित्र बंधन है जो कि परमेश्वर की ओर से होता है। और हम देखते हैं कि विवाह का समय परमेश्वर की ओर से निश्चित होता है। जैसे आज विवाह का समय 4 बजे का था कि 4 बजे ये आराधना की जाएगी और जिनका आज विवाह होने वाला था बेटे और बेटी का, उनका समय 4 बजे सबने निश्चित करा था। लेकिन परमेश्वर को भाया कि विवाह के बंधन में ये 5 बजे एक साथ बांधे जाए ताकि दोनों पति पत्नी कहलाएं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना के मुताबिक विवाह का समय भी मुकर्रर है और उसके साथ जिसके साथ विवाह होने वाला होता है वो परमेश्वर की ओर से जोड़ा पहले से ठहराया जाता है। हम लोग विवाह के अंदर बहुत उतावली करते हैं कि जल्दी से बेटे की या बिटिया की शादी हो जाए, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत होता है। लेकिन ये कब होता है? जब सब मिलकर इन बातों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। क्योंकि हम जो माँ बाप इस समय परमेश्वर की पद्धति में ठहरे रहे हैं, हमें बोझ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए ताकि परमेश्वर अपने समय से हमारे बच्चों को विवाह के बंधन में बांधने पाए। और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है और ये आज्ञा है। और अगर हम नीति वचन के अंदर जाएं, उसके 18 अध्याय के 22 पद में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याही उसने उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। और हम देखते हैं वो शख्स बहुत ही धन्य है जिसने स्त्री को ब्याह लिया और ये उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह। और हम देखते हैं कि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता है तब तक कोई भी विवाह के बंधन में बंध नहीं सकता। और हम देखते हैं कि विवाह की नियुक्ति प्रभु ने जाति के प्रयोजन परिवारों की स्थापना करने के लिए बनाई है। और हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीष है। लेकिन परमेश्वर के वचन में तो उत्पत्ति के अंदर उसने नर नारी जो थे उनको कहा कि तुम फूलो फलो और इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाओ, इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाओ। और हम देखते हैं कि विवाह का कारण परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। विवाह का कारण जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन बहुत और अगर देखा जाए तो जो विवाह है, जो शादी है, मसीह बच्चों की शादी मसीहों में होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के मुताबिक अगर देखें तो मसीह बच्चों की शादी मसीहों में होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जब माता पिता बोझ के साथ बचपन से ही अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो उनके बच्चे टेढ़े खंबे नहीं बनते हैं बल्कि वो उसके मंदिर के खंबे बनते हैं। और परमेश्वर अपने समय के मुताबिक उनके विवाह के लिए समय निकालता है और समय को ले आता है। और माँ बाप उस समय को देखता है और जो कहना चाहिए परमेश्वर की ओर से होता है वही जो विवाह के बंधन में जुड़ते हैं वो उनका परिवार परमेश्वर की ओर से सुखी होता है। बहुत से बच्चे बहाव में बह जाते हैं और गलत तरीकों से अपने विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक समय उनके जीवन में आता है कि उनको रोना पड़ता है, उनको रोना पड़ता है। इसलिए बच्चों को भी बहुत प्रार्थना करनी चाहिए। अगर किसी से कोई लड़का विवाह करना चाहता है किसी लड़की से तो उस लड़की के लिए उससे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो एक समय उस लड़के के जीवन में परमेश्वर लाएगा और जिससे वो चाहता है उससे उसका विवाह हो जाएगा। लेकिन बहुत ही प्रार्थना के साथ उसे प्रार्थना के अंदर बोझ उठाना है और अपने माता पिता की अनुमति लेकर तब विवाह करना है। क्योंकि आज हम देखते हैं आज के समय में जवान बह जाते हैं, बहुत से बहाव में बह जाते हैं,
और गलत तरीकों से अपने जीवन साथी को क्या करते, चुनते हैं और विवाह करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे विवाहों के ऊपर आशीषों को नहीं उड़ेलता है। और हम देखते हैं काना गलील के अंदर एक शादी थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह था, और धन्य वो लोग हैं जिनके विवाह के अंदर उस अधेड़ सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इस विवाह के अंदर भी परमेश्वर की उपस्थिति एक नए तौर से पाई जाए, और जितने भी आने वाले दिनों में विवाह हो तो, और इस चर्च के अंदर हो, इस कलीसिया के अंदर हो, तो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक होने पाए, और उन विवाहों के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होने पाए। जिन शादी विवाहों के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वो विवाह परमेश्वर की ओर से आशीष में होता है। वो विवाह परमेश्वर की ओर से आशीष में होता है। और हम देखते हैं कि जब एक दूसरे का विवाह होता है तो उनका अपना परिवार बनता है, उनका अपना परिवार बनता है। हम देखते हैं कि आज जब ये दोनों विवाह के बंधन में बंधे हैं तो इन दोनों का एक परिवार हो गया। भरे के माता पिता हैं और उनका भी परिवार है, और एक जॉइंट परिवार जब होता है तो एक घराना बन जाता है, वो एक घराना बन जाता है। लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए जो पिताजी होते हैं वो एक याजक होते हैं, और पिताजी का कर्तव्य है कि बोझ के साथ प्रार्थना करें अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए। जब वो अपने लिए और स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनका परिवार परमेश्वर में प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जब आज ये दोनों विवाह के बंधन में बंधे हैं तो परमेश्वर का दास होने के नाते इससे आज एक बात कहना चाहता हूँ कि दोनों को प्रतिदिन मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, दोनों को मिलकर प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवनों को व्यतीत करना चाहिए। और देखते हैं जब दोनों मिलकर परमेश्वर की पद्धति में ठहरेंगे तो परमेश्वर दोनों को आशीषित करेगा, और इनका परिवार प्रतिदिन परमेश्वर में रह के सुखी जीवन ये उसकी ओर से ये व्यतीत करते जाएंगे। कोई भी मुसीबत, परेशानी, दिक्कतें भी आएंगी तो भी इनका परमेश्वर उसमें से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन हमारे लिए कंडीशन है, शर्त है कि हमारा जीवन, प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन होना बहुत अवश्य, और खासतौर से पिता का जीवन परमेश्वर में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिता जो होता है वो घर का एक याजक होता है, वो घर का याजक होता है, और उससे परिवार से अलग हटके कई 2-3 घंटे परमेश्वर की पद्धति में रहकर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसका परिवार सुखी रहने पाए। फिर हम देखते हैं परिवार के अंदर बच्चों की भी आशीष सम्मिलित है, बच्चों की आशीष सम्मिलित है। हम देखते वचन कहता है लड़के जो हैं यहोवा का दिया हुआ भाग है। हम देखते हैं कि परिवार के अंदर बच्चों की भी आशीषें परमेश्वर की ओर से होती हैं। और एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पे पिता लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद उसकी स्तुति हो, लेकिन जब पिता परमेश्वर में रह के अपने जीवनों को व्यतीत करता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा ही कि स्त्री को उसके अधीन रहना चाहिए, स्त्री को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। और देखते हैं ये जब पति के अधीन रहना चाहिए, लेकिन पति